हेलो फ्रेंड्स, आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के पेपर से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अ टॉक्सिन विच कॉजेस accumulation of twice the normal amount of the DNA in a dividing mammalian cell most likely blocks the cell cycle। हुआ क्या है कि डीएनए का अमाउंट ट्वाइस है और कुछ टॉक्सिन यूज किया है, वो अभी सेल साइकिल को ब्लॉक कर रहा है। तो हमें पूछा है कि कौन सी फेज में ये ब्लॉक कर सकता है। ड्यूरिंग G0 फेज, आफ्टर G1 फेज, आफ्टर M फेज या फिर ड्यूरिंग G2 फेज। ठीक है, समझ रहे हो? हमें सेल साइकिल की फेज बतानी है जिसमें ये टॉक्सिन सेल साइकिल को ब्लॉक कर रहा है। और दिया क्या गया है, ट्वाइस द नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए। अभी सेल में नॉर्मल अमाउंट से 2 गुना ज़्यादा डीएनए प्रेजेंट है। तो आइए सेल साइकिल को एक बार रिवाइज करेंगे। सेल साइकिल एम फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एम फेज तो माइटोसिस है, G1 फेज है प्रिपरेशन या ग्रोथ फेज। यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन होता है। सारे प्रोटीन्स बनाए जाएंगे G1 फेज में, विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। फिर एस फेज में क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ओके, G2 फेज में फिर एक बार प्रिपरेशन किया जाएगा जो एम फेज के लिए रिक्वायर्ड होगा। माइटोसिस के लिए जो भी प्रोटीन्स लगेंगे वो सिंथेसाइज किए जाएंगे G2 फेज में। अब यहाँ समझ लो कि S फेज के बाद G2 फेज आएगी, तो यहाँ पर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी प्रेजेंट। समझ रहे हो? यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, तो अभी यहाँ पर जो डीएनए का अमाउंट होगा वो डबल होगा। ठीक है, और इसके बाद जब माइटोसिस होगी तब वो 2 सेल में डिवाइड किया जाएगा। ओके, सो G1, S एंड G2 इन तीनों को मिला के इंटरफेस कहा जाता है और दूसरी होती है माइटोसिस। ठीक है, तो इस तरह से हम सेल साइकिल को पढ़ते आए हैं। तो अभी S फेज के बाद में डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन G2 फेज। मैं ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। तो अ टॉक्सिन विच कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ ट्वाइस द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द डीएनए इन अ डिवाइडिंग मैमेलियन सेल मोस्ट लाइकली ब्लॉक्स द सेल साइकिल। तो देखो G0 फेज, हाँ G0 फेज एक रह गया आपको बताना। तो G0 फेज यहाँ से बाहर चली जाती है, यहाँ पर सेल अभी डिवीजन के लिए रेडी नहीं है, वो रेस्टिंग कंडीशन में है, दैट इज़ अ गैप फेज। ठीक है, तो दिस इज G0 फेज। तो इसमें तो कुछ सेल साइकिल ऑपरेट हो ही नहीं रही है। दूसरा ऑप्शन आफ्टर G1 फेज, तो आफ्टर G1 फेज तो S फेज आएगा, दैट इज सिंथेसिस। ठीक है, तो वहाँ पर डुप्लीकेशन होना है। आफ्टर M फेज तो माइटोसिस में नहीं, तो इसका आंसर बनेगा ड्यूरिंग G2 फेज, क्योंकि इसी समय अभी डीएनए का अमाउंट ट्वाइस रहेगा। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी, ड्यूरिंग G2 phase. Okay, so with this I'm concluding with today's video. I will be there with more solved MCQs, MSQs from IIT JAM Biotechnology entrance. So here I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.